जिस तरीके से हर पीला रंग सोना नहीं होता, ठीक उसी तरीके से हर सांवला रंग कोयला नहीं होता। अरे ओ, तुम काली हो, तुमसे शादी कौन करेगा? मेरा नाम स्मृति है और आज मैं यही सोच बदलना चाहती हूँ। मुझे आखिर क्यों ये घड़ी घड़ी महसूस कराया जाता है कि मैं सांवली हूँ तो मेरी शादी में दिक्कत होगी, मुझे जॉब नहीं मिलेगी, और मेरी शादी में दिक्कत होगी तो उसकी परेशानी की वजह सिर्फ मेरा सांवला रंग होगा। आखिर क्यों लोग सीरत नहीं देखते? लोग क्यों सूरत के पीछे भागते हैं? भारत, जिसकी धरती विविधताओं से भरी है, जहाँ अलग अलग धर्म, जाति, रंग के लोग सदियों से रहते आ रहे हैं, जिस देश में श्याम रंग के कृष्ण भभूत से लिपटे महादेव की पूजा होती है, उसी भारत में ना जाने कब से गोरे चिट्टे रंग का वर्चस्व हो गया। यकीनन हमारे देश में गोरी चमड़ी वालों ने हुकूमत करी, जिसने समाज को दो हिस्सों में बांट दिया, एक काला और एक गोरा। गोरे रंग का खुमार कुछ ऐसा चढ़ा कि बेटी जन्मे तो गोरी, बहू लानी हो तो गोरी। काली को महाशक्ति मानने वाले देश में काली स्त्री का तिरस्कार करना मानो कोई आम बात हो। कवियों, कलाकारों ने गोरी नायिकाओं पर कशीदे लिखकर समाज में सांवले लोगों के लिए जगह ही नहीं छोड़ी। इस दौरान समझ ही नहीं आया कि लड़की के लिए काला या सांवला होना कब अभिशाप बन गया। और ये सच है कि ये हमारे समाज में ही है कि बतौर आर्टिस्ट अपने प्रोफेशन में तो होते हैं, लेकिन कई बार आर्टिस्ट अपने घर में भी इस बात को लेकर, अपनी सोसाइटी में भी उनको कॉम्प्लेक्शन की वजह से उनको बुली किया जाता है, उनको चिढ़ाया जाता है। यहाँ तक कि अगर 4-5 भाई बहन है और उसमें से कोई एक भाई बहन का कलर थोड़ा दब गया तो लोग ये तक बोलने लगते हैं कि तू तो हमारी फैमिली का है ही नहीं, तू तो कहीं बाहर से आया है। तो ऐसा मैंने भी अपनी फैमिली में झेला है, ऐसा प्रियंका चोपड़ा ने भी अपनी फैमिली में झेला कि जब परिवार के सभी लोग उनको बुली करते थे कि ये इतनी डार्क कलर की क्यों हो गई है, इसकी शादी कैसे होगी, तमाम तरह की बातें लोग उनके बारे में भी बोलते थे। लेकिन आज प्रियंका कहाँ है और उनके परिवार की दूसरी लड़कियां कहाँ हैं? 4 बहनें हैं, वो सबसे बड़ी बहन है, और जो छोटी बहनें हैं वो गोरी हैं। तो परिवार के सदस्य या दोस्त ये कहेंगे कि नहीं, आप छोटी बहनों की कर दीजिए, मुझे नहीं लगता इसकी शादी, और वो फिर उस चीज को एक्सेप्ट करती है। तो इंडिया जो है ब्रिटिश ब्राउन लोगों का कंट्री है, ज्यादातर लोग यहाँ ब्राउन है, लेकिन फिर भी गोरा रंग जो है यहाँ पे हमेशा से बड़ा प्रेफर किया जाता है। जिसका रंग गोरा है लोग उसको सुंदर मानते हैं। ये अभी भी हमारे देश की मान्यता है। इवन कोई शादी के लिए लड़की देखने जाता है तो पहली प्रेफरेंस लोगों की होती है कि भाई लड़की गोरी होनी चाहिए। तो ये है, लेकिन इंडिया में मेजॉरिटी जो है वो लोगों की वो ब्राउन कलर के लोग हैं, हम ब्राउन लोग हैं। भारत में विवाह सिर्फ लड़के और लड़की के बीच के संबंध को स्थापित करना नहीं है, बल्कि दो परिवारों का रिश्ता है। शादी से पहले लड़की वालों और लड़की पर दबाव होता है कि वो अपना सबसे बेहतर पक्ष सामने रखे, जिसमें लड़की की उम्र, कद, काठी और रंग महत्व रखता है। लड़की पढ़ी लिखी हो या प्रोफेशनल, इससे कहीं ज़्यादा इस दबाव से मानसिक रूप से परेशान होना नई बात नहीं है। सो उससे लो सेल्फ रिस्पेक्ट, डिप्रेशन, पर्सनालिटी इश्यूज भी हो जाते हैं। एनवायरनमेंट काफी हद तक मेंटल हेल्थ को प्रोपोगेट करता है, मगर अगर इंटरनली भी इंसान इनेटली भी अगर वल्नरेबल हो तब मेंटल हेल्थ इश्यूज ज्यादा नजर आते हैं। व्हाइट कलर को लेकर जो है इंडिया में क्रेज है। लोग चाहते हैं कि हाँ उनके घर की होने वाली बहू गोरी हो, लोग चाहते हैं कि उनके घर में जो बेटी आए वो भी गोरी हो। लेकिन लोग जो है ये धीरे धीरे धारणाएं मुझे लगता है खत्म होनी चाहिए, क्योंकि अब जो है रंग इतना मायने नहीं रखता। बहुत से ऐसे मॉडल्स हैं जो बहुत खूबसूरत दिखती हैं, उनका कॉम्प्लेक्शन डार्क है, लेकिन इसके बावजूद उनकी खूबसूरती जो है उसकी चर्चा होती है। और इंडिया में ही आप देख लीजिए, बहुत सारे रैंप पे चलने वाली ज्यादातर जो मॉडल हैं उनको मैंने देखा है कि वो रियल में ब्रिटिश कलर की होती हैं, डार्क, उनका कॉम्प्लेक्शन भी डार्क होता है। लेकिन ये सब चीजें इतनी मायने नहीं रखती। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सच है कि लोग चाहते हैं कि जो एक्ट्रेस है या जो एंकर है या जो मॉडल है उसका रंग जो है गोरा हो,
लेकिन अगर नहीं भी है तब भी जिनको आगे बढ़ना होता है वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, और ये तमाम जो बातें हैं इसको बिल्कुल नजरअंदाज करके। अगर आप मैट्रिमोनियल कॉलम्स देखें तो सबसे पहले होता है फेयर, टॉल, स्लिम, वेल एजुकेटेड। एजुकेशन चौथी या पांचवी जगह आता है। जिन लोगों ने इस चीज को चैलेंज किया है उन लोगों ने इस चीज को चैलेंज अपनी और काबिलियत पे किया है। एंड ये अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है कि दिस इज नॉट अ डेफिनेशन ऑफ एन इंडिविजुअल। ये एक फिनोटाइप है जो कि नजर आता है लोगों को कि हाँ ये गोरा है या ये काला है या सांवले रंग का है, या जिस तरह से हमारी आंखों का रंग है या बालों का रंग है और हमारे और फीचर्स नजर आते हैं। मगर एनवायरनमेंट ने इसको बहुत ज्यादा एक्सेसिव इम्पोर्टेंस दे दी है। गोरे रंग की इस रेस में लड़कियों के ऊपर ज़्यादा दबाव है। एक तरफ पैदा होने के बाद आज की आधुनिक लड़कियों को शिक्षा और रोज़गार के लिए मौके मिल रहे हैं, दूसरी तरफ उसके व्यक्तित्व को उसके सांवले रंग या वजन से मापा जाता है। जब मैं पैदा हुई थी तो किसी ने ये मेरी माँ को बोला कि अरे तुम्हारे घर में तो लक्ष्मी आई है, तो किसी ने ये भी बोला कि तुम्हारे घर में एक नन्ही सी परी आई है। वहीं पे मेरी एक चाची थी और उन्होंने मुझे गोदी में लेने से मना कर दिया क्योंकि शायद उस नन्ही परी का रंग काला था। सबके गोद में खिलखिलाती स्मृति ने किसी एक गोदी को मिस कर दिया था। हाँ, मैंने उस गोदी को मिस कर दिया था क्योंकि शायद मेरी चाची को उस नन्ही सी परी में एक काली नजर आई थी। मेरे पापा ने ये कभी महसूस तक होने नहीं दिया कि मैं सांवली हूँ। मेरी मम्मी हमेशा मेरा सपोर्ट बनकर खड़ी हुई है। तो पर्सनल लेवल पे जो परिवार है, जो फैमिली है, जिसको हम प्राइमरी फैमिली कहते हैं, डायट ग्रुप से शुरू होता है, माँ बाप हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम्स भी होते हैं। सबसे पहले फैमिली को ये अवेयरनेस डालना या सोसाइटी को ये अवेयरनेस डालना कि क्या स्किन का रंग, स्किन टोन या कलर ऑफ द स्किन एक इंसान की डेवलपमेंट, एक तो नेचर होता है, प्रोएक्टिव वो होता है, तो बच्चे पैदा होते हैं, उसके बाद में हम उनको नर्चर करते हैं, हम उनको बढ़ाते हैं। तो क्या हमारा ध्यान सिर्फ उनकी फिजिकलिटी पे जाना चाहिए? शुड द फोकस जस्ट बी फिजिकलिटी कि हाँ हम उन्हें खाना अच्छा खिला रहे हैं, हम उन्हें अच्छे कपड़े दे रहे हैं, या हमारा ध्यान उनके मानसिक उस पे भी जाना चाहिए? सो सबसे पहले अवेयरनेस हमें प्राइमरी लेवल पे बिल्ड करना है। एंड वहां पर अगर हम अवेयरनेस बिल्ड करेंगे तो जो मेंटल, जिसकी आप बात करते हैं, जो मेंटल लेवल है, वो हम उसको हेल्दी कर सकते हैं। स्मृति के अनुभव ने उसे मजबूर कर दिया ये सोचने के लिए शायद सफलता उसे कभी नहीं मिलेगी, वो सोसाइटी के मापदंडों पर खरी नहीं उतरेगी। मैं जब अपनी नौकरी की तलाश कर रही थी, मुझे नौकरी तो मिल गई, पर उस नौकरी में बहुत सारी परेशानियां आई थी कि सांवली लड़कियों को नौकरी नहीं दी जाती, क्योंकि आजकल की लोगों की ये सोच है कि गोरे लड़कियों को अगर हम नौकरी देंगे तो हमारे ऑफिस में ग्लैमर बढ़ेगा और ज्यादा लोग आएंगे। यहीं पे तो लोगों की सोच गलत हो जाती है। क्या पता मेरे अंदर कुछ ऐसी टैलेंट हो, क्या पता मेरे अंदर कोई ऐसा स्किल हो, क्या पता मेरे अंदर कोई ऐसा नॉलेज हो जिससे कुछ बदलाव आ सके, जिससे कुछ अच्छा हो सके ऑफिस में। अक्षय कुमार के साथ एक एक्ट्रेस आई थी, शांति प्रिया। खुद अक्षय कुमार ने एक बार, कहा जाता है कि उनके कॉम्प्लेक्शन का मजाक बना दिया था। डायरेक्टर जब उनको शूट करते थे तो वो बोलते थे कि इनका जो कलर है इतना डार्क क्यों लग रहा है, किसने इनका मेकअप किया, इनको मेकअप थोड़ा और अच्छा से करो ताकि इनका फेस बढ़िया दिखे। तो इस तरह की बातें हुई हैं और शांति प्रिया का फिल्मी करियर कहा जाता है कि कहीं ना कहीं उनके कॉम्प्लेक्शन की वजह से बहुत ज्यादा नहीं चल पाया। तो उन्होंने भी झेला, लेकिन शांति प्रिया ने, बॉलीवुड में उनको बहुत फिल्में नहीं मिली, लेकिन साउथ में उन्होंने अच्छा खासा काम किया। मुझे नौकरी तो मिल गई, लेकिन एक दिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरी एक दोस्त ने मुझे बताया कि मेरे एक साथी ने मुझे लैब्राडोर बोलकर चिढ़ा दिया। मैं फिर से वहां टूट गई और मेरा मन तो बस यही हुआ कि बस अब मैं घर चली जाऊं, अब मेरे से कुछ नहीं हो सकता और
अब मैं बस तुरंत अपनी माँ के पास चली जाऊं। मैं रोज रात को ये सोचकर सोती हूँ, भगवान आखिर क्यों आपने मुझे सांवला बनाया? क्यों मैं लोगों के बीच सबसे अलग दिखती हूँ? क्यों मुझे लोग पसंद नहीं करते? क्यों मुझे हर जगह से ये सुनना पड़ता है कि तुम तो सांवली हो और लड़कियों को देखो वो कितनी सुंदर हैं। जब भी मैं कपड़े लेती हूँ तो मेरे पे लाइट कलर के कपड़े वो सूट नहीं करते। क्यों? क्योंकि मैं सांवली हूँ। जब भी मैं लिपस्टिक लगाती हूँ तो मैं हमेशा डार्क कलर की लिपस्टिक लगाती हूँ। क्यों? क्योंकि लाइट कलर की लिपस्टिक्स मेरे पे सूट नहीं करती, मैं उससे और सांवली लगती हूँ। रोज मैं रात को यही सोचकर सोती हूँ कि भगवान क्यों आपने मुझे ऐसा बनाया? रंगों की वजह से मुझे इतना रिजेक्शन मिलता है, वो क्यों मिलता है? मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? हमारे देश में स्पेशली अब वो इंट्रा रेशियल हो गया कि परिवार के ही सदस्य और घर वाले या दोस्त ही तो इस तरह की वो एक इनर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देते हैं जिसकी बॉडी शेमिंग हो रही है या कलर की वजह से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और वो इनर कॉन्फ्लिक्ट भी काफी हद तक अगर बचपन से ही चल रही है तो ये एक नॉर्म बन जाता है। तो वो बच्चा ये समझने लगता है कि मुझे इसी तरह से एड्रेस किया जाएगा। जैसे मान लीजिए बच्चा पैदा हुआ है और वो डार्क स्किन है तो उसको कालू, अगर लड़का है तो उसको कालू बुला लिया और वो एक तरह का नॉमेनक्लेचर बन जाता है। परिवार में सभी उसको बुलाते हैं तो छोटा बच्चे को समझ में नहीं आता, बट धीरे धीरे करके जब बच्चा बड़ा होता है और बाहर निकलता है, एनवायरनमेंट में निकलता है और इसी नाम से उसको जब एड्रेस किया जाता है तब बच्चा, मैं ये नहीं कहूंगी कि हमेशा ही उसे, हर बच्चे को ये फील होता है, बट उस टाइम पे उसे लगता है कि कुछ ऐसी चीज है जो मेरे अंदर नहीं है और औरों के अंदर है, बिकॉज वो कंपैरिजन शुरू होने लगता है। सफ़ेद रंग के लिए स्पेशल लाइटनिंग क्रीम्स, बोटॉक्स ट्रीटमेंट, साथ ही टेक्नोलॉजी ने भी ब्यूटी और गोरे रंग को सिनोनिम्स दे दिए हैं। स्मार्टफोन के ऐप्स, फोटो फिल्टर्स, मॉडल्स और हीरोइन की तरह ग्लैमरस दिखने की चाहत में लड़कियों पर अलग प्रेशर डाल दिया। क्या असर पड़ता है इन सब का? टेक्नोलॉजी काफी एडवर्स रोल प्ले करता है। स्मार्टफोन्स जिनके पास हैं उनके पास में मल्टीपल एप्स हैं और लोग अपने आप को एक पर्टिकुलर तरीके से, अगर हमारा नेचुरल जो जेनेटिक मेकअप है जो लोगों को नजर आता है, स्पेशली जो हमारा, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, जो फिनोटाइप जेनेटिक मेकअप है जो नजर आता है, उस चीज को किस हद तक इंसान कैमोफ्लेज करता है वो टेक्नोलॉजी उसे सिखा देती है, स्मार्टफोन्स उसे सिखा देते हैं। तो हमारा कलर ऑफ द स्किन हुआ, हमारी अगर रिंकल्स हैं चेहरे पर या फिर पफीनेस है चेहरे पर, उस सब को किस तरह से फिल्टर आउट करना। अब उस इंसान की आप मानसिक प्रतिक्रिया देखिए कि उसका पूरा फोकस अपनी ओवरऑल बीइंग को जितना वो आर्टिफिशियल कर सके उस पर है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में हमेशा से गोरे रंग पे ही गाने बनते रहे हैं कि गोरे रंग का जमाना कभी होगा ना पुराना, या फिर गोरे रंग पे न इतना गुमान, मतलब गोरा रंग जो है ब्यूटी का पैमाना माना जाता है। लेकिन अब वक्त के साथ जो है ये धारणा भी बदल रही है, क्योंकि आज हमारी बॉलीवुड में बहुत सी लीडिंग एक्ट्रेसेस हैं, जैसे दीपिका पादुकोण, वो ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन उनका, और रानी मुखर्जी बहुत कह सकते हैं कि वो बहुत गोरी नहीं, सांवले रंग की थी। प्रियंका चोपड़ा जो कि बिल्कुल सांवले रंग की, और उन्होंने बॉलीवुड ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे इतनी पहचान बनाई। तो ऑफ कोर्स इन एक्ट्रेसेस को कभी ना कभी ये सब झेलना पड़ा। प्रियंका चोपड़ा को उनके कलर की वजह से उनके स्कूल में बुली किया गया, बॉलीवुड में भी कई सारी फिल्मों से उनको हटाया गया क्योंकि उनको जो हीरोइन चाहिए थी उसका कॉम्प्लेक्शन मैच नहीं करता था। तो उनके साथ भी ये सब हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। जहां भी उनको कलर को लेकर उनको अपमान सहना पड़ा, उन सब बातों को उन्होंने पीछे छोड़ते हुए ऐसे प्रोजेक्ट्स किए, ऐसी फिल्में की जहां पे कॉम्प्लेक्शन कोई मायने नहीं रखता। और फाइनली आज प्रियंका कहाँ है सब देख रहे हैं। तो अभी भी टीवी इंडस्ट्री में या बॉलीवुड में बहुत सी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिनको उनके ब्रिटिश कलर के लिए या सांवले कलर के लिए उनको कई बार रोल मिलते मिलते रह जाता है, या कई बार उनको कह दिया जाता है कि आपको ये रोल नहीं मिल पाएगा। तो उन्होंने झेला है, लेकिन फिर भी कई ऐसे रोल्स होते हैं जहां रंग मायने नहीं रखता, तो इन्होंने इस तरह के किरदार निभाए और अपनी पहचान बनाई।
अब मैं सिर्फ यही बोलना चाहती हूँ कि रंगों पर ताने कसने वाले, तुमने सबका हृदय देखा है क्या? जितना उज्जवल निश्चल है मेरा हृदय, तुम्हारा हृदय भी वैसा है क्या? स्मृति जैसी सैकड़ों लड़कियां हैं जिन्हें ताने सुनने पड़ते हैं, रंग के नाम पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। हिंदुस्तान जैसे देश में जहां एक लड़की आसमान छू रही है, वहां पर निराशा को मात देना इन लड़कियों का उद्देश्य है। अपने मंजिल पर नज़र गड़ाए कड़ी धूप और समाज के तीखे बाढ़ की फिक्र किए बिना ये बस अपने पथ पर बढ़ रही हैं।